नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, झारखंड से नित्य नई खबरें आ रही हैं और चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। पिछले कई सालों से आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है। ईसाई मिशनरी ही नहीं, अब मुस्लिम भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहे हैं और कई कई इलाकों में तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से, आदिवासियों से ज्यादा हो गई है और मुसलमानों ने धर्मांतरण के लिए सरकारी स्कूलों को अपना अड्डा बनाया है। यह खबर कुछ दिन पहले जामताड़ा से आई थी कि वहां कुछ स्कूलों के नाम बदल दिए गए। वहां पर उर्दू प्राथमिक विद्यालय, उर्दू माध्यमिक विद्यालय, इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए हैं और शुक्रवार को छुट्टी हो रही है, रविवार को स्कूल लग रहा है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिले दुमका में भी कुछ स्कूलों को उर्दू स्कूल में परिवर्तित किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जिले के 100 में से 33 से ज्यादा स्कूल ऐसे मिले हैं जो सरकारी स्कूल होने के बावजूद रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को छुट्टी देते हैं। इन स्कूलों के बोर्डों में आगे उर्दू जोड़ दिया गया है। रविवार को स्कूल खुल रहे हैं और शुक्रवार को बच्चे नमाज पढ़ने स्कूल जाते हैं और उसके बाद छुट्टी हो जाती है। स्थानीय मुसलमानों के दबदबे के कारण बाकायदा सारे अध्यापक भी नमाज के समय मौजूद होते हैं। स्कूलों के मिड डे मील के मेन्यू पर लिखा है कि वहां रविवार को खाना वितरित किया जाता है और जुम्मे वाले दिन छुट्टी रहती है। जिन स्कूलों को बिना प्रशासन की सूचना के उर्दू स्कूल बना दिया गया है, वे सभी स्कूल मुस्लिम बहुल इलाकों में हैं। इनमें 10 उर्दू स्कूल शिकारीपाड़ा में हैं, जबकि जामा, जरमुंडी, काठीकुंड और दुमका में 2 स्कूल हैं। इसी तरह सरैया हाट में 7 और रानेश्वर में भी 8 स्कूल उर्दू स्कूल बना दिए गए। सरकारी स्कूलों में किए गए इस बदलाव को लेकर शिक्षा अधीक्षक संजय कुमार दास ने अब हर प्रखंड से रिपोर्ट मंगवाई है। पता किया जा रहा है कि आखिर किसके दबाव में सरकारी स्कूलों में रविवार को छुट्टी शुक्रवार को परिवर्तित कर दी गई और कैसे इन स्कूलों के साथ उर्दू जोड़ा गया। संजय कुमार दास ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कहने को तो उन्होंने कह दिया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रशासन इतना डरा हुआ है, इसका एक सबूत डीएम के एक बयान से मिलता है। जब डीएम से यह पूछा गया कि इन स्कूलों के आगे उर्दू क्यों जोड़ दिया गया है और छुट्टी रविवार की बजाय शुक्रवार को क्यों हो रही है, तो डीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग से पूछें। जबकि सरकारी नियमों के अनुसार जिले के सभी विभागों के सभी कर्मचारी सीधे डीएम के अधीन होते हैं। डीएम आपात स्थिति में उनका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। दुमका के जिन स्कूलों में इस परिवर्तन की शिकायत की गई है, वो शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूल हैं, न कि मदरसे। इससे पहले झारखंड के जामताड़ा में भी ऐसा मामला तब सामने आया था जब दुमका के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोरेन ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने बताया था कि उनके जिले में 100 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी हो रही है और स्कूलों में नमाज पढ़ी जा रही है और स्कूलों के नाम के आगे उर्दू जोड़ दिया गया है, जबकि वो उर्दू स्कूल नहीं है। उनको उर्दू स्कूल बनाने की साजिश रची जा रही है कि पहले उर्दू लिख दिया और फिर दबाव बनाना कि उर्दू का अध्यापक वहां पर लाया जाए और वहां पर फिर धीरे धीरे उसको मदरसा बनाने की तैयारी। दुमका से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन सांसद थे। तब से यह सारा काम चल रहा है। इस समय शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। वैसे तो दोनों आदिवासियों की राजनीति करके ही मुख्यमंत्री और सांसद बनते रहे, लेकिन इन दोनों के खुद के क्षेत्रों में आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है। इन आदिवासी इलाकों में कई जगह मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं और प्रशासन को डराने धमकाने लगे हैं। स्कूलों में शुक्रवार को नमाज पढ़वाना और साप्ताहिक छुट्टी बदलवाना इसी ढींगा मुश्ती का नतीजा है। पिछले लोकसभा चुनाव में आदिवासियों ने एकजुट होकर शिबू सोरेन को हरा दिया
उसके बाद से ही ये चीजें सामने आनी शुरू हुई है और चीजें बदलनी शुरू हुई है। एक नई जागृति आदिवासियों में पैदा हुई है। शिबू सोरेन को हराने वाले भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी में यह भी कहा था कि सरकारी स्कूल धर्मांतरण का अड्डा बन गए हैं। इन स्कूलों में हर समुदाय के बच्चे पढ़ने जाते हैं। शुक्रवार को छुट्टी और नमाज का उनके मनोभाव पर उल्टा असर पड़ता है। उन्होंने रविवार को छुट्टी करवाने, स्कूलों में नमाज बंद करवाने और जांच करवाए जाने की मांग की है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। हेडमास्टर अपने आप नियमों को ताक पर रख करके कैसे बदलाव कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के उन कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की भी उन्होंने मांग की है जो कई सालों से आंख मूंद कर बैठे हैं और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ते देख रहे हैं। केंद्र सरकार से चिट्ठी मिलते ही राज्य सरकार हरकत में आई और प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि उन्होंने इस सूचना के मिलते ही संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है। यानी राज्य का तो पूरा खुफिया ढांचा ध्वस्त है। केंद्र सरकार से चिट्ठी आई तब जाकर के इनकी आंखें खुली और इनको पता चला कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, किस तरह सरकारी स्कूल धर्मांतरण का अड्डा बने हुए हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा और 9 जुलाई को सभी स्कूलों को सर्कुलर जारी किया गया कि जिसमें मान्यता प्राप्त 8 उर्दू स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों में सरकारी नियम कायदे लागू किए जाएं, रविवार को छुट्टी की जाए और स्कूलों के बोर्डों से उर्दू नाम हटाए जाए। लेकिन इन निर्देशों का कितना पालन होगा यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि स्थानीय मुस्लिम बेखौफ प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाते हैं। स्थानीय मुस्लिम विधायक इरफान अंसारी भी प्रशासन को धमकाने वालों में शामिल हैं। अब ये देश के अन्य भागों के लोगों के लिए ये हैरानी वाली बात है कि आदिवासी क्षेत्रों से मुस्लिम विधायक कैसे चुने जा रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है और आदिवासी इलाकों में मुस्लिम अपना शासन चला रहे हैं और उनके विधायक भी जीत कर आ रहे हैं। इरफान अंसारी इसका उदाहरण है। एक और घटना, पिछले हफ्ते ही गढ़वा जिले के कोरवाडीह स्थित माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक योगेश राम पर गांव के मुसलमानों ने दबाव बनाया। और दबाव क्या बनाया कि हम बहुमत में हैं, इसलिए स्कूल की प्रार्थना बदली जाए, हमारे हिसाब से की जाए। और प्रधानाध्यापक ने उस दबाव में आकर के प्रार्थना बदल दी। इसके बाद से स्कूल की प्रार्थना और प्रार्थना का ढंग दोनों बदल दिए गए। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, इस परंपरागत प्रार्थना की जगह पर तू ही रहीम है प्रार्थना शुरू हो गई है और बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से मना कर दिया गया है। जब यह मामला राज्य के शिक्षा मंत्री के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने किसी के दबाव में स्कूलों में किसी तरह का परिवर्तन किए जाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस गांव की 75% आबादी मुस्लिम है और अब मुस्लिम अड़े हुए हैं कि स्कूल उनकी आबादी के हिसाब से ही चलेंगे, उनके निर्देशों के अनुसार ही चलेंगे। देखते हैं झारखंड का प्रशासन और झारखंड की सरकार किस प्रकार सरकारी नियमों का पालन करवाने में सफल होते हैं। मित्रों, उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।